कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय शनि देव की कृपा दृष्टि का फायदा जरूर उठाएं। कोर्ट कचहरी शादी व्यापार सभी समस्याएं हो सकती हैं अब हल। आत्म बल के साथ साथ शारीरिक बल भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अपने ग्रहों को बदनाम करने से बाज आया करें। तसल्ली रखें, मुकद्दर को कोसना बंद करें। कन्या राशि के दोस्तों अपने वायदों पे कायम रहा करें। बार बार विचार बदलना नुकसान दे सकता है आपको। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। विवाह की चिंता अगर थी तो अब आपको उसमें राहत मिल सकती है। बेवजह की चिंता करना नुकसानदायक। पारिवारिक जिम्मेदारियों में लापरवाही ठीक नहीं। इस समय आप खुद पर अधिक दबाव और तनाव ना बनाएं। प्रशासन प्रबंधन पर ध्यान देने की भी जरूरत है दोस्तों इस समय। कन्या राशि के दोस्तों कर्म नियम अनुशासन कड़ी मेहनत में भविष्य के चमत्कार पैदा करने की क्षमता है। लेकिन आप ग्रहों नक्षत्रों के चमत्कार के इंतजार में बैठे रहते हैं जो कभी नहीं होना और ना ही पहले कभी हुआ है। किसी राशि के साथ नहीं हुआ, कन्या राशि नहीं, किसी राशि के साथ भी ऐसे चमत्कार नहीं हुए। दोस्तों कन्या राशि के मेरे दोस्तों आसान भीड़ का हिस्सा ना बनो। अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए इस समय जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का आभारी रहना सीखो, उसको धन्यवाद कहना सीखो। इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं और जिनके साथ कर रहे हैं उन्हें अपने ध्यान की सौगात दें। नेतृत्व की चुनौती है तो मजबूत बनो लेकिन रूखे नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। साहसी बनो लेकिन दबंग नहीं। विचारशील बनो लेकिन आलसी नहीं। विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं। गर्वित बनो लेकिन घमंड नहीं। हास्य प्रेमी बनो लेकिन मूर्ख नहीं। प्रगति करने के लिए आपको आज ही शुरुआत करनी होगी। इसकी कुंजी आज के दिन एक कदम उठाने में है। दोस्तों मेहनत से नहीं इरादों से जीत होती है। जो जान लगा दे उसी ही किस्मत रोशन होती है। अब आप अपने काम में जान डाल दो, फिर देखना दुनिया कैसे सलाम करती है। दोस्तों आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए खुद को कमजोर समझने की गलती ना करो। इस समय हारने के डर से कोशिश करना मत छोड़ो। जो कोशिश नहीं करते वे कभी जीत भी नहीं पाते। जो इंसान खुद को जीत सकता है वो इंसान दुनिया की हर जंग जीत सकता है। जो कुछ नहीं करते वही हमेशा भाग्य किस्मत ग्रहों को कोसते हैं। जो प्रयास करते हैं मेहनत करते हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। इस समय तो आप अपने हर काम में जान डाल दो, फिर देखो कमाल। मंजिल भी कहेगी आपको कि है तेरा जुनून बेमिसाल। दोस्तों जिंदगी में हर कदम पर हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो हमारी ताकत और सफलता की दिशा तय करते हैं। यह नियम आपके जीवन को बेहतर ही नहीं बल्कि सफल होने के लिए भी सहयोग करता है। कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। अपना दर्द और समस्याओं को समझना चाहिए। खुद की इज्जत करना सीखें
लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखेंगे। अपनी कीमत को खुद ही पहचाना होगा, तभी आपको बाहर के लोग महत्व देंगे। अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने विचारों को मजबूत बनाओ। दोस्तों, इस समय आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाने की जरूरत है। आपको लक्ष्य छोटा नहीं, कभी भी लक्ष्य छोटा नहीं होता। हौसला बड़ा रखो। वक्त जैसा है, जैसा भी हो, आप तो बस खुद को खड़ा रखो। चलते रहो। मंजिलें उनकी होती हैं जो लगातार चलते रहते हैं, नहीं तो ठहरने वाले के तो रास्ते ही निकल जाते हैं। खुद पर भरोसा रखो। जो अब ठोकरे हैं वही कल सफलता की सीढ़ियां बनने वाली हैं, बनेंगी, जरूर बनेंगी। इस समय आप किसी का भी इंतजार ना करो, और जो चाहिए आपको खुद जाकर उसे हासिल करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता। जो चल पड़ा वही आगे बढ़ पाता है। सफलता की चाबी मेहनती है। जो इसे आजमाएगा वही आगे बढ़कर कुछ कर पाएगा। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करो दोस्तों। आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ा हथियार है। आपका भविष्य ना कोई लिख सकता है, ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि आपकी कोशिशें ही आपका भविष्य लिखेंगी। बस खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। दोस्तों, अपने कदमों को अड़िग रखें। खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो आप अपनी ताकत गवा बैठेंगे। शब्द हवा में उड़ने वाले कण नहीं होते, वे तलवार की धार होते हैं। वो जा तो आपको बनाएंगे, या आपको बर्बाद करेंगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करने की जरूरत है। दोस्तों, हर किसी से बहस ना किया करें, हर किसी को राय ना दिया करें, ना किसी से लिया करें। अपनी जुबान को धारदार तो बनाएं, लेकिन बेवजह ना चलने दें। स्वार्थी लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं, सिवाय आपकी हिम्मत और ताकत के और मेहनत के। गुस्से में कभी बहकना नहीं। दुनिया आपको उकसाएगी, फिर आपका तमाशा बनाएगी। अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करे तो आप मुस्कुराकर शांत रहें, क्योंकि चुप रहकर सही समय पर वार करना किसी भी लड़ाई में जीतने का सबसे बड़ा हथियार होता है। पेशेंस नहीं तो विनाश तय है। जल्दबाजी आपको कमजोर बना देगी, गलत फैसले कराएगी, अंत में नुकसान कराएगी। इसलिए इस समय उतावलापन और जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई आपको धोखा देगा, कोई आपको पीछे से वार करेगा, कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? आपको समझना होगा सामने वाला कैसा है, ये उसकी समस्या है, लेकिन आप अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। आप तो सिर्फ अपनी फिक्र करो, यही आपकी कहानी है। दोस्तों, अगर आप किसी में जाना है ना, तो उसके साथ व्यवहार करना, क्योंकि व्यवहार सबसे बड़ा दर्पण है। किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आ जाना। व्यवहार करना, तब समझ में आएगी सामने वाले की असलियत क्या है। क्योंकि आजकल लोगों के बहुत मुखड़े होते हैं। आजकल लोग बहुत मुखड़े में जीते हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन सच्ची
और असली असलियत तो साथ रहने से ही पता चलती है। पहले व्यवहार किया करो, फिर परखा करो, फिर किसी रिश्ते तक पहुंचा करो। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुश रहना है तो लोगों से उम्मीद मत रखो। जिस दिन से आप लोगों से उम्मीद रखना बंद कर दोगे तो आप जीवन में कभी उस दिन से उदास नहीं होंगे, उस दिन से उदास होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो आपको सबसे ज्यादा दुख कष्ट देती है वो लोगों से रखी हुई उम्मीद ही दुख देती है। और जब उम्मीद टूटती है ना तो तब इंसान टूट जाता है। जिससे आपने उम्मीद रखी थी, अगर उम्मीद टूट गई तो फिर उम्मीद रखना बंद कर दोगे ना लोगों से, तो फिर आपको तोड़ नहीं सकता। जब लोगों से उम्मीद रखना बंद कर दोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। दुख नहीं दे सकता। दोस्तों, कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिनके समय हमें जीने की आदत डालनी पड़ती है, जिनके साथ हमें जीने की आदत डालनी पड़ती है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं। दोस्तों, सच बोलूं तो अगर आपके हाथ में होता तो आप अपनी जिंदगी की सारी समस्याएं ही खत्म कर सकते थे, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं ऐसी होती है जिसका हल आप निकाल लेते हो, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका वक्त हल निकाल देता है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसे ना वक्त हल कर पाता है और ना ही इसे हम सही कर पाते हैं। उन समस्याओं को कोई सही नहीं कर पाता, तभी हमें आदत डालनी पड़ती है उनके साथ जीने की, उनको स्वीकारने की। वो समस्याएं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो दोस्तों, इतना मत सोचो उन समस्याओं को सुलझाने में, अपने आप को इतना कष्ट और दर्द ना दो। दोस्तों, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद को दर्द मत दो, चिंता में मत रहो। वक्त आएगा वो समस्या भी सुलझ जाएगी। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब समझ आता है कि कुछ भी नहीं है यहां हमारा। दोस्तों, मेरा मेरा ना खेलो, क्योंकि यह सारा खेला उसी का रचा हुआ है, परमात्मा का। हमसे सिर्फ खेल रहे हैं, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं, खिलौने हैं उसके पुराने। बुजुर्ग कहते थे, गांठ रूपी पुत्री, कर्म रूपी तार, ईश्वर हमें खुद नचाता पर्वदा अनुसार। अपने आप को पहचाने। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो बुरा हुआ अतीत में, जितना भी बुरा हुआ, या फिर अब वर्तमान में आपके साथ जो भी हो रहा है, ये तो आप ही जानते हैं या आपका भगवान। इसमें किसी का दोष नहीं। इन हालातों के लिए ना किसी इंसान का दोष और ना ही किस्मत, भाग्य, ग्रह और भगवान का दोष। अगर दोष है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का, आपके विचारों का, आपकी मनचाही इच्छाओं का, अनचाही इच्छाओं का, आपके द्वारा लिए गए फैसलों का, आपके द्वारा आपके जीवन में लिए गए डिसीजन का, और किसी का दोष नहीं। दोस्तों, एक बार शांत मन चित्त से बैठकर सोचना इसके बारे में। आपने ही अपने जीवन में कोई जाने अनजाने ऐसा फैसला लिया होगा जो आज आपको बेचैन कर रहा है, दुख, पीड़ा, कष्ट दे रहा है। हो सकता है आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपनाया होगा अपनी जिंदगी में जो आज आपके दुख का कारण बनकर चला गया।
दुख का कारण बनकर चला गया। दोस्तों सोचो जरा, उस व्यक्ति को किसके द्वारा आपकी जिंदगी में लाया गया, उस व्यक्ति को किसने अपनाया, वो फैसला किसका था? वो फैसला आपका था। तो दूसरों को दोषारोपण करने की बजाय, भगवान से शिकायत करने की बजाय, कृपा करके एक बार अपने आप को भी तराश लेना कि आपने ऐसे फैसले कैसे लिए थे जिसका आज तक आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों जरा ठंडे दिमाग से सोचना, इस बारे में विचार करना, इस बारे में। और किसी की भी गलती नहीं है। तो दोस्तों जब तुम्हारी जिंदगी की बात ही तुम्हारी खुशी की बात हो तो बहुत सोच समझकर, होशो हवस में रहकर फैसले लो। एक फैसले के गलत होने से आपकी जिंदगी, वो फैसला बिगाड़ भी सकता है और एक सही फैसला आपकी जिंदगी को बना भी सकता है। इसलिए इस समय जो भी आप फैसला लो, सोच समझकर, बुद्धि विवेक के साथ, शांत मन चित्त से फैसला लेना चाहिए। दोस्तों समस्या है क्या? जीवन की सारी समस्या इस एक बात में छिपी है कि जब आप हल कर सकते थे या आप हल कर सकते हो तब आप हल नहीं करते। जब बात को रोक देना आसान था तब आप बढ़ाए चले जाते हो, और जब बात सीमा के बाहर निकल जाती है तो आपके हाथ से निकल जाती है। तब आपको होश आता है जब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तब आप जागते हो। जब कुछ किया जा सकता था तब आप आलस में पड़े विश्राम करते रहे। तब हजार समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती हैं। उन समस्याओं में दबे आप खंड खंड छिदर बितर जाते हो। फिर आपके जीवन सूत्र का जो संबंध है, आपके भीतर की अंतर आत्मा जो आपकी कड़ी है, उसका ओर पोर खो जाता है। फिर आप छोटी सी समस्या भी हल करने में असमर्थ हो जाते हो, क्योंकि आपका मन एक विषम कंफ्यूजन में हो जाता है। वहां इतनी समस्याओं का ढेर लगा पड़ा होता है। उन समस्याओं से दबे आप सारा सामर्थ्य खो देते हो। आपका आत्मविश्वास भी तिरोहित हो जाता है। जो कुछ भी ना हल कर पाया वो कुछ हल करेगा, यह भरोसा भी टूट जाता है और आप समझने लगते हो कि अपने से हल होने वाला है ही नहीं। और एक बार आपके अंदर ऐसी दीनता आ गई तो आपके पैर के नीचे की जमीन गई। फिर तो आप उस समस्या को हल नहीं कर पाओगे जिसे बच्चे भी हल कर लेते हैं। हल करने का भरोसा और श्रद्धा ही निष्ठ हो गई। कल देखेंगे, फिर देखेंगे, परसों देखेंगे, आप टालते जाते हो। जितना आप टालते हो उतना समय मिल रहा है बीज को अंकुरित होने में, फूटने में समय मिल रहा है। फिर टालना मुश्किल हो जाता है जब समस्या सामने ही खड़ी हो जाती है। फिर आप समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो, वो भी गलत, फिर लड़ते हो, ये भी गलत। जो आप आज मिला है वो काफी है। अगर आप कल को बीच में ना लेकर आए तो जो आपको मिला है काफी है। आप समझदार हैं। अगर आप कल को बीच में ले आए तो फिर बड़े से बड़ा सम्राट भी भिखारी, क्योंकि कल को कोई भी नहीं बच सकता। एक समस्या को हल कर लो, बाकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। दोस्तों समस्या को कोई लड़कर हल नहीं कर सकता। आप लड़े कि समस्या को हल करना असंभव हो जाना है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए
शांत चित्त चाहिए। लड़ने वाली वृत्ति तो अशांत है, तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है तो जीवन को उलझा देता है। सब तरफ कांटे बो देता है क्रोध, कहीं भी चलने की जगह नहीं रह जाती। क्रोध को वहां दुश्मनी दिखाई देने पड़ती है। आपको ऐसे लगने लगता है कि सारी तरफ आपके लिए षड्यंत्र चल रहे हैं, सभी लोग आपके दुश्मन बने खड़े हैं। तब आप जागते हो, तब आप दूसरी भूल करते हो, तब आप लड़ने की भूल करते हो। दबा लो, क्रोध को मिटा दो। क्रोध, लेकिन क्या कभी क्रोध लड़कर समस्या से जीता है? समझ लो, आप धागे साफ कर रहे हो, ये धागे आपस में उलझ गए हैं। क्या इन धागों को आप अगर गुस्से में, आवेश में, उतावलेपन में सुलझाएं तो सुलझेंगे? क्या ये धागे लड़के सुलझ जाएंगे? लड़कर धागे तो और उलझ जाएंगे, टूट जाएंगे। एक बार धागे उलझ गए तो फिर तो बड़ी ही शांति चाहिए, फिर तो बड़ा मैत्री भाव चाहिए, फिर तो बड़ी सरलता और धैर्य से एक एक धागे को निकालो, तभी निकल पाएगा। अगर जरा सा जल्दबाजी का जोर से किया और उलझा बन जाएगा। जो आप टालते हो वो धैर्य नहीं, आलस है। कहते हो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है? जो आप टालते हो वो धैर्य नहीं, कहीं यही समझते हैं हम धैर्य कर बैठे हैं, वो आलस है, वो केवल अपने आप को धोखा देना। धैर्य की कसौटी तो उस दिन आएगी जिस दिन उलझाव खड़ा हो जाएगा। आप धैर्य से लड़ते हो या सुलझते हो? दोस्तों, सुलझने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। धैर्य से आप अपने सभी कामों को सुलटा सकते हैं। धैर्य और संयम का साथ बनाए रखें। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने उस फकीर से पूछा, बाबा बहुत देर से यहां बैठे हो, क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार कर जाऊं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हम लोग सदा जय कहते रहते हैं कि एक जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, भजन करूं, मंदिर जाऊं, सेवा करूं, दान करूं, भक्ति करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमें जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। उसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम खत्म नहीं होंगे। इसलिए आपने उन कामों के साथ ही संघर्ष करते हुए अपने आप को भव सागर से पार लगाना है। कन्या राशि के दोस्तों, इस समय काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, मित्रों की मदद से काम बनेंगे, नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, व्यापार में लाभ के रास्ते नजर आएंगे।
ऑफिस में अपनी योग्यता साबित करने का कोई मौका ना चूकें। पैसों की अच्छे ढंग से प्लानिंग करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कन्या राशि वालों को आज बिजी रखने वाली काम की लिस्ट इंतजार कर रही है। आपके काम का तारीफ सही होने से आपकी काफी परेशानियां हल हो सकती है। जो लोग सीनियर पदों पर हैं उन्हें टीम मीटिंग्स में स्थिति की स्पष्ट और ठोस तस्वीर देने में सावधानी बरतने की जरूरत है। कानून से जुड़ी हर परेशानी को अच्छे ढंग से सुलझाएं। जो लोग विदेशी मुद्रा का काम करते हैं उन्हें धन लाभ के चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि के दोस्तों 28 नवंबर को शनिदेव बकरी से मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि 13 जुलाई को बकरी हुए थे और अब 28 नवंबर को मार्गी होंगे। मार्गी शनि का प्रभाव तो आपको अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि को मनाने से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं और अपना फल अच्छा देते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्ति शिव से मिली हुई है। जिस भोलेनाथ जी जैसे भोलेनाथ जी जल्दी मान जाते हैं, वैसे ही शिव भक्त शनि भी जल्दी मान जाते हैं। हमें तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना होगा और हमारी पत्री में जो ग्रह हमें अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे, उनका उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की जरूरत है। दोस्तों, शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल विशेष है जो आपके लिए सिर्फ ये मार्गी शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। आप महसूस भी करें कि यह समय कैसे कैसे हादसे संसार में ला रहा है। बहुत से हादसे इन 6 महीनों में ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गति होती है: मार्गी, बकरी, अनाचारी, अतिचारी। जो इस समय आप देख रहे हैं कि शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको फायदा उठाना चाहिए शनिदेव के मार्गी होने का, और साथ ही फायदा उठाना चाहिए आपके अनुकूल समय का। कन्या राशि के लिए समय अनुकूल है। सोच समझ कर चलेंगे, मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की जरूरत है। और जो कन्या राशि वाले दोस्त हमारे यहाँ अरदास के लिए उन्होंने अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान भेजा था, तो उन लोगों की अरदास चल रही है। अगर कुछ लोग नए जुड़े हो हमारे चैनल के साथ, अगर आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए अरदास लगवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये आप हमें लिख के भेजें, तो आपके लिए भी श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। दोस्तों, यह अरदास निःशुल्क है, इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। ये निस्वार्थ भाव से अरदास लगाई जाती है आपके परिवार की सुख शांति के लिए। निस्वार्थ से भाव से अगर लगाएंगे तो जरूर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिए मेरा 9315336907 93153360907 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं बिना झिझक। आप हमें अपना नाम, स्थान और गोत्र भेज दें, आपके लिए भी अरदास लगाई जाएगी श्री राधे श्याम मंदिर में। तो दोस्तों, नंबर आपने नोट कर लिया है।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9315336907। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।